आराधिका ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विस्तार सूत्र। विस्तार सूत्र में दो पदों का विस्तार हम कैसे करते हैं जबकि एक पद दोनों में कॉमन हो। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे इसका विस्तार किया जाता है। आइए पहले हम सूत्र देखते हैं, फिर इस पर आधारित हम प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले x प्लस ए और x प्लस बी, इसको हम इस ढंग से लिखते हैं x, फिर इसके बाद यहां से x लिया और इस पूरे को, क्योंकि इन दोनों से इस पूरे कोष्ठक को सॉल्व करना है तो पहले एक को लिया x और इस पूरे को ले लिया x प्लस बी। इसके बाद फिर a लिया प्लस a लिया और इसके बाद फिर यही x प्लस b। अब जरा देखिए क्या करते हैं इसमें। x का x में मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे प्लस है तो प्लस, x का b में मल्टीप्लाई किया तो bx, और फिर प्लस a को x से मल्टीप्लाई किया तो ax, प्लस a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab। ध्यान दीजिए, x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई किया तो bx, लेकिन चूंकि बीच में प्लस है इसलिए यहां पे प्लस रखा, x हो गया। फिर a का x मल्टीप्लाई किया तो ax और a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab। अब x स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो x यहां भी है, x यहां भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो बचा b प्लस a प्लस a b। अब इसके बाद योग का गुणधर्म, योग के गुणधर्म से b प्लस a हो या a प्लस b हो, दोनों का मान समान होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a प्लस b। ध्यान दीजिए, b प्लस a और a प्लस b, जैसे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 दोनों का मान 5 होता है, वैसे ही b प्लस a इक्वल्स टू a प्लस b, और इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस a b। तो इस तरह का जो दो पद होगा उनका आपस में जब विस्तार करेंगे तो हमको यहां से एक सूत्र प्राप्त होगा। इसे ही हम कहते हैं विस्तार सूत्र या एक्सपेंशन फार्मूला। अब इसके बाद हम इन पर आधारित प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है a प्लस 2 और दूसरा है a माइनस 1। हम इसको इस तरह से भी विस्तार कर सकते हैं या फार्मूले के रूप में अगर लिखें तो इस तरह फार्मूले में हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? तो हम पहले इसको विस्तार करके देखते हैं। इसको हमने फिर इसी विस्तार सूत्र से निकाला। कैसे? कि a यहां से लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया, a माइनस 1, फिर प्लस 2 लिया और फिर यहां पर a माइनस 1। अभी हम इसी फार्मूले से लगा रहे हैं, बाद में जब हम अगला प्रश्न लेंगे तो फार्मूले में डायरेक्ट रखेंगे। अभी हम इसको इसी सूत्र के हिसाब से एक्सपेंशन दे रहे हैं। आइए देखते हैं। a का मल्टीप्लाई किया a में तो a स्क्वायर माइनस a, a को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस a, प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a, और यहां पर 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 इंटू माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 1। यहां से देखिए
2 का मल्टीप्लाई किया, ए में 2a आया और यहां +2 था तो 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 में किया तो यहां पे आ जाएगा -2 ए स्क्वायर माइनस, अब यहां देखिए 2a है, 2a माइनस ए तो ये हो जाएगा +a और यहां पर 2 इंटू -1 दैट इज -2। तो इस ढंग से हमको मिला a स्क्वायर प्लस a -2। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो डायरेक्ट हम सूत्र में रखेंगे, फार्मूले में रखेंगे और उसके बाद हम उसका विस्तार बताएंगे। या तो इस ढंग से सॉल्व करें और या फिर सूत्र को याद रखें, तो सूत्र में सीधे सीधे रख करके भी निकाला जा सकता है। और यह सूत्र हम लगाते हैं 3x, यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लीजिए यहां पे दिया है 3x प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 5y। आइए अब यही चीज दो पद जैसे यहां पर थे, दो पद यहां भी हैं। अगर हम इसको a और b के रूप में लिख दें, ठीक है, या इसको हम जैसे हमने यहां पर x प्लस ए और x प्लस बी किया था, x इसको मान लें, a इसको मान लें, x इसको मान लें, b इसको मान लें। ये एक मानने का तरीका है क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला में ये बताया है तो आपके लिए सहज हो जाएगा। तो जहां जहां x रखा है वहां वहां हम 3x रखेंगे और जहां a रखा है वहां 4y, जहां b रखा है वहां 5y। तो फॉर्मूला क्या था, यहां से देखिए सूत्र क्या था, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू x और प्लस ए बी। अब हमने आपको बताया कि ये जब सूत्र है तो इसका हल क्या होगा। अब हल देखते हैं हम। x की जगह हमको क्या रखना है, 3x, तो हमने x स्क्वायर की जगह ले लिया 3x स्क्वायर। हमने क्या माना था, जहां 3x है, यहां पे x है, वहां पर यहां 3x है, देखिए यहां पे। और इसी ढंग से 3x स्क्वायर, फिर सूत्र में क्या है, प्लस a प्लस बी 4y और यहां 5y, तो 4y प्लस 5y इंटू x की जगह क्या है 3x इंटू 3x प्लस, हम फार्मूले में रख रहे हैं तो फार्मूले के अनुसार ही हम जैसे a की जगह 4y, b की जगह 5y इंटू x की जगह 3x हमने यहां पे बताया आपको, और फिर 4y इंटू 5y। अब यहां से हम ले लेते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 जार 9x स्क्वायर प्लस 4y और 5y 9y इंटू 3x प्लस 4 5 जार 20y स्क्वायर। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 9 3 जार 27xy प्लस, ध्यान दीजिए 9 इंटू 3 27, x इंटू वाई xy प्लस 20y स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू।